तो इसमें ग्रामर भी है, स्पोकन भी है, कम्युनिकेशन भी है, एक्सरसाइजेस भी है और प्रेजेंटेशन भी है। ठीक है, तो इस तरह से बनाया गया है कि एक अपने आप में ये मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट है। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू। तो ये ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज मतलब कि ये लैंग्वेज जो कि हर किसी को काम आएगा और हर किसी को बेनिफिट हो सकता है। तो मैंने बनाया था इसको सिमज के लिए। पहला था जो कुछ क्वेश्चन था जो आपने, जैसे डू यू हैव अ पेट, कैन यू स्पीक इंग्लिश, वो पहला था। और ये दूसरा कुछ और है, टुवर्ड्स बेटर इंग्लिश, वोकैबुलरी पे है। और ये थर्ड है स्पोकन इंग्लिश पे। द फर्स्ट लेसन इन टॉक टाइम। तो ये देख रहे हैं आप, टॉक टाइम यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। मॉड्यूल का नाम टॉक टाइम है, which is a globally accepted, और ड्यूरेशन इसका 90 डेज का ड्यूरेशन है। तो इसी मॉड्यूल से आप पढ़ेंगे और इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद 100% यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो पहला डे वन मतलब टुडे पहला जो क्लास जो है वो है, द नेम ऑफ द फर्स्ट लेसन इज सेल्फ इंट्रोडक्शन। और ए सेगमेंट है आस्क एंड आंसर। जैसा आपको दिख रहा है वैसा आप लिखना शुरू करेंगे। ये सेगमेंट क्या क्या है, आस्क एंड आंसर, मतलब पूछो और जवाब दो। ये ऑफलाइन क्लासेस में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपको आस्क एंड आंसर ऑरली नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ राइटिंग पार्ट करना है। ठीक है, द रिटन पार्ट एंड देन वी विल डू द ऑरल। तो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे फॉर डे वन। अगर आज मान के चल रहे हैं, टुडे इज डे वन ऑफ द लेसन टॉक टाइम। तो पहला क्वेश्चन है अबाउट सेल्फ इंट्रोडक्शन, कि अपने को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे थ्रू आस्किंग एंड आंसरिंग। पहले आस्किंग एंड आंसरिंग करेंगे, उसके बाद कंपाइल करेंगे, अपना प्रेजेंटेशन देंगे जो सबसे लास्ट में होता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज योर फर्स्ट नेम। अभी व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज योर लास्ट नेम, या सिंपली पूछ सकते हैं व्हाट्स योर नेम। रिटन पार्ट होता है तो व्हाट इज योर फर्स्ट नेम करते हैं। अगर स्पोकन रहेगा तो व्हाट्स योर फर्स्ट नेम। तो व्हाट्स योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम क्या होता है। फर्स्ट नेम होता है जो आपका नाम है। फॉर एग्जांपल आंसर क्या लिखेंगे आप, my first name is Sanjana. Your first name can be Chandni. So my first name is Chandni. My first name is Shivam. My first name is Sikandar. My first name is Keshav. Right? And my first name and my last name. So what is your first name? What's your first name? इंग्लिश में बहुत जरूरी है कि किस तरह से किस टोन्स में बात करते हैं। द वे यू स्पीक इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज योर फर्स्ट नेम नहीं, इस तरह से भी नहीं। टोन हमेशा बिल्कुल राइट होना चाहिए, टोन राइट होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, मतलब अगला को क्वेश्चन सुन करके आंसर करने का मन करे। ये तो बेमन से अगर बोलेंगे, एकदम टोन को बिल्कुल डाउन करके बोलेंगे, डल करके बोलेंगे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर शायद आपको मिले भी नहीं।
तो हमेशा पूछना चाहिए द वे यू स्पीक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट यू स्पीक इज वेरी इंपॉर्टेंट, but the way you speak is more important. So the first question, what's your name? What's your first name? My first name is Sanjana. What's your last name? Write down the questions and the answers so that you can also know how to ask question to somebody else in the group. Questions अपने सामने रखिए, बिल्कुल बिल्कुल सामने स्क्रीन पर आना चाहिए क्वेश्चन. So what's your first name? My first name is Sanjana. What's your last name? अब लास्ट नेम क्या होता है? लास्ट नेम इज फैमिली नेम, इसको ऑल्सो कहते हैं फैमिली नेम. तो माय लास्ट नेम इज सिन्हा. अब इसको कहते हैं फैमिली नेम भी. व्हाट्स योर लास्ट नेम? फैमिली नेम क्या है? सिन्हा. So what is your last name? If your name is Chandini, my first name is Chandini. My last name is Kumari. Okay. Third question. How old are you? How old are you? तीन तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. There are 3 ways you can answer this question. I am dash years old. पहला आंसर ये हुआ. I am of, अगर आप 20 years के हैं, I am of 20 years. और my age is dash years. 3 तरीके से आंसर कर सकते हैं इसका. How old are you? I am 20 years old. I'm 25 years old. I'm 18 years old. I am of 18 years and my age is 18 years. You have the option of choosing whichever sentence you want to add. आप पूरा लिख लेंगे. एक सेकेंड. Coming back to the first name. What's your first name? Or simply my first name, my last name. ठीक. ऐसा भी क्वेश्चन आता है. What's your name? What's your name भी क्वेश्चन आता है. बेसिकली ज्यादा यही आता है. What's your name? इस क्वेश्चन का किस तरह से आंसर करेंगे? My name is Sanjana Sinha. I am Sanjana Sinha. और अगर फोन से बात कर रहे हैं तो माई सेल्फ करें कभी नहीं. अगर आप यूज करते हैं माई सेल्फ तो ये गलत होता है. माई सेल्फ संजना सिन्हा गलत है, मत करिएगा. मैं इसलिए हाईलाइट कर देती हूँ, इसलिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्या डूज एंड डोंट्स है. व्हाट इज द राइट वे एंड व्हाट इज द रॉन्ग वे. सो पहले आपको तो टोन समझना है कि किस लहजे में बात करनी है. सो व्हाट्स योर नेम? व्हाट इज योर नेम? ठीक है, लिखने में व्हाट इज करते हैं, लेकिन स्पोकन में व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज संजना सिन्हा. आई एम संजना. एंड अगर आप फोन से बात कर रहे हो, इफ यू आर स्पीकिंग ऑन द फोन, तो दिस इज. इसके अलावा मत यूज कीजिएगा माई सेल्फ, नथिंग. सिंपली माई नेम इज आई एम. और फोन से अगर बात करें, व्हेन यू टॉकिंग ऑन द फोन से किसी से आपका इंटरव्यू चल रहा है या किसी ऑफिशियली आप फोन से बात कर रहे हैं, देन यू विल से दिस इज संजना सिन्हा. Back to the question. How old are you? I am whatever years old, 18 years, 16 years old, 17 years old. I am of 17 years, full stop.
and my age is 18 years, full stop. उसके आगे पीछे कुछ नहीं. Question number 4. What is your educational qualification? What's your educational qualification? Answer क्या होगा? As far as my educational qualification is concerned, I am pursuing BCA from Simaj College, Patna. So what's your educational qualification? आप straight away यहाँ से देख सकते हैं. I am pursuing BCA from Simaj College, Patna. Fourth question. ठीक है. Fourth question. What's your educational qualification? Oh yes. 1 minute. 1 minute. Let me get back to you. Yes. Question क्या है तुम्हारा? मैम वो फोन पे जो बात करेंगे का फिर से बताइएगा. फोन से. This is. My दिस name is नहीं. इज के बाद मैम. हाँ. This is. आपका नाम क्या है? राजा कुमार. This is Raja from Patna. This is Raja Kumar from Patna. ऑफिशियली बात कर रहे हैं तो फोन से this is होना चाहिए. ठीक है. सारे क्वेश्चन आप लिख लीजिए ताकि किसी स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन का लिस्ट आपके सामने होना चाहिए ताकि आप व्हाटएवर क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सामने क्वेश्चन के लिए यहाँ वहां देखना नहीं पड़े आपको. क्वेश्चन स्टडी रखिए अपना. ओके मैम. ठीक. थैंक यू. सारे क्वेश्चंस आप लिखेंगे. So what's your educational qualification? तो पहले के बारे में मत बताइएगा. Do not talk about कि पहले हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं. करंट बताना है. अभी जो कर रहे हैं वो बताना है. करंट क्वालिफिकेशन क्या है? I am pursuing BCA from a bachelor's in computer application. फुल फॉर्म होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म भी नहीं. I am pursuing bachelor's in computer application from Simaj College, Patna. Okay, जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आ रहा है. Where are you from? मोर और लेस व्हाट्स योर नेम के बाद ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन शफल भी हो सकता है. ठीक है. माय नेम इज संजना सिन्हा. आई एम फ्रॉम पटना. सेकंड पे भी इसको आप रख सकते हैं. ठीक है. वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम बिहार. And my hometown is Patna. I'm from Bihar and my hometown is Patna. सिंपल रखिए. जितने क्वेश्चंस को सिंपल रखिएगा उतने बोलने में आसानी होगी. So I'm from Bihar. My hometown is Patna. Your hometown may be from, you may be from Gaya, from Hajipur, from Jahanabad, wherever. तो बिहार के हैं या you may be from any other state, but then state बताइए और अपना hometown बताइए. So where are you from? I am from Bihar and my hometown is Patna. Question number 6. What languages do you speak? What languages do you speak? So what languages do you speak? I speak English, Hindi, and हो सकता है भोजपुरी बोलते हो,
मैथिली बोलते हो, मगही बोलते हो, रीजनल लैंग्वेजेस आप बोलते हो, क्षेत्रीय भाषाएं आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो आई स्पीक इंग्लिश, हिंदी and regional languages. I speak English, Hindi and regional languages. अभी आप लेआउट जो फ्रेम बना रहे हैं ना, बाद में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले फ्रेम तैयार कर लें ताकि आगे आने वाले सेमेस्टर्स में आप इसको और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। लेकिन पहले स्ट्रक्चर तो एक बन जाना चाहिए, एक फ्रेम बन जाना चाहिए, इसको ब्यूटीफाई करना तो आपके हाथ में। So what languages, question number 6, what languages do you speak? I speak English, Hindi and regional languages of Bihar. इस शब्द को थोड़ा संभाल के बोलिएगा। It is always language. 99% लोग लैंग्वेज बोल देते हैं इसको, which is not the right pronunciation. It is yes, रोहित कुमार. मैम जैसे कि हम दो लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, हिंदी और मैथिली, तो लिख सकते हैं आई स्पीक हिंदी एंड मैथिली। तो कोई इंग्लिश भी तो जानते हो ना तुम, इंग्लिश ही नहीं जानोगे तुमको जॉब तुमको कैसे कोई दे? आई स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेजेस लाइक मैथिली, ठीक है। ओके मैम। इंग्लिश तो डाला ही डाला है ना, आपका जॉब इंटरव्यूज है, तो कैसे बिना इंग्लिश के तो अब आपको कोई लेगा ही नहीं फिर कि आप इंग्लिश, आप हिंदी और मैथिली सिर्फ जानते हैं। तो आई स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेजेस लाइक मैथिली। कोई जरूरी भी नहीं मैथिली बोलना, रीजनल लैंग्वेजेस आप बोलते हैं, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ पर आती है व्हाट इज योर इंटरेस्ट। Question number 7 and connecting is question number 8. What are your hobbies? इसको सिंगुलर कर लीजिए। What is your interest? Question number 7 and question number 8. दोनों में डिफरेंस क्या है? What is the difference between hobbies and interest? Yes. जितने भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो आपने ट्रेन किया है, खुद को सिखाया है, कुछ और कहीं और जाके भी सीखा है, जिसके लिए आप थोड़ा ट्रेंड हैं, थोड़ा टाइम निकालते हैं, लाइक सिंगिंग, लाइक पेंटिंग। सिंगिंग में बहुत रियाज होता है, सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, जिसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके लिए आप टाइम निकालते हैं, वो आपको ऑल योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो स्कूल में सीखते हैं, जो परफॉर्म करते हैं कॉलेज में भी, वो हॉबी के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, स्पोर्ट्स जितने भी खेलते हैं, राइट, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग कबड्डी, प्लेइंग वॉलीबॉल, सारा स्पोर्ट्स आइटम और सारा फाइन आर्ट्स, ड्राइंग, स्केचिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, तो सारी चीजें जिसमें ये सब चीजें करने के लिए क्या होता है, सब हॉबीज में आ रहा है।
स्कूल में सिंगिंग करते हैं आप, अब यहाँ भी करते हैं, कॉलेज में भी करते हैं। डांसिंग, जिसमें आप स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, वो आपके हॉबीज में आ जाता है। जिसको डांस करना आता है वही करेगा, जिसको जो सिंगिंग आता है वही सिंगिंग कर सकता है, जो एक्टिंग जो प्ले वही कर सकता है जिसको एक्टिंग आती है। क्रिकेट वही खेल सकता है, वॉलीबॉल वही, कबड्डी की भी वही खेल सकता है जिसको आती हो, जिसके लिए वो टाइम निकाला, प्रैक्टिस किया है। ड्राइंग, कुकिंग, तो ये सब चीजें, ऑल दीज आर एक्टिविटीज which you train yourself or you learn. You learn in school or you learn wherever you want to play the guitar, musical instruments, all musical like playing tabla, playing the keyboard, playing guitar. ये सारे के सारे हॉबीज में होते हैं। yes. What do you want to ask? मैम किसी अदर से इंग्लिश में बात करते टाइम कम्युनिकेशन क्यों मैम चेंज हो जाता है सब जगह? कम्युनिकेशन चेंज हो जाता है, यहाँ पर वो मुद्दा नहीं है, बात हो रही है हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बारे में। अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। कम्युनिकेशन चेंज हो जाती है एज पर योर वोकैबुलरी। तुम्हारी वोकैबुलरी डिफरेंट है, तुम्हारी चेंज हो जाएगी। तुम्हारी स्टाइल डिफरेंट है, तुम्हारा एक्सेंट डिफरेंट है। इट डिपेंड्स ऑन योर एनवायरनमेंट। हाँ, नॉट एनवायरनमेंट, ऑन योर स्किल। जैसे जिससे अगले को समझ में आ जाए। और कम्युनिकेशन क्या है? इट इज योर वे ऑफ गेटिंग योर थॉट्स अक्रॉस। ओके मैम। चेंजेस विद पीपल। जैसे घर में जैसे बात कर रहे हो उस तरह से Yes. बाहर बात नहीं करोगे, ठीक है? यू स्पीक डिफरेंटली विद डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके मैम, थैंक यू। ऑल राइट, हिमांशु, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? मैम मेरा सवाल है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज योर इंटरेस्ट, और क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज योर हॉबी, दोनों सेम क्वेश्चन है क्या मैम? नहीं, अभी क्या हॉबी मैंने बताया था ना, भाई मैं इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट हॉबीज। सेम नहीं है। इंटरेस्ट नहीं बताया। अभी कहाँ बताया है? Okay. प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड। सो हॉबीज क्या होता है और किस तरह से वो इंटरेस्ट से डिफरेंट है? हॉबीज के लिए आप टाइम निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप टाइम निकाल करके प्रैक्टिस करते हैं। आपको सिंगिंग करते हैं तो उसके लिए टाइम निकालते हैं आप, और जो कि आप एक पैशन की तरह टेकअप करते हैं और जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। Activities involved है when you are performing on the stage, that is your, when you are performing in the field, that is your hobby. Whether you're playing guitar, or you're playing cricket, or you're playing volleyball, or when you're singing a song, you're dancing, you're acting, all kind of sports, all kind of fine arts, everything which you have learned in school or college, or which you have self-taught है, कहीं जाके सीखा है, कहीं गिटार सीखा है, and that becomes your passion, that also becomes your hobby. जो performing, something which you are performing, hobby. And you take out time for your hobby. आपको गिटार अगर सीखना है, then you will take out time. उसके लिए जाएंगे, क्लासेस करेंगे, right? As per your interest. आपका इंटरेस्ट है तो आपको टेक अप करेंगे. Your interest can convert into your hobby if you have a lot of passion about it. ठीक है? So what is the question is, what is your hobby? You can choose from the following, whatever your hobby is. Writing also, writing I did not include. Sketching, writing. Many people write poetries. Many students write stories. So creative writing. कहानियां लिखते हैं, पोएट्रीज लिखते हैं, ठीक है? यस, रूपेश, शिवम, yes, Shivam and Rupesh, what do you want to know? हेलो, आज एक वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जाए कि हॉबी क्या है, इंटरेस्ट क्या है. शिवम पूछो, यू वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. You don't have the question. हेलो मैम,
मैम मैम यदि कोई अपने इंट्रोडक्शन में बोलता है कि माय हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, तो देयर इज रॉन्ग मैम। यस इट इज रॉन्ग, वो इंटरेस्ट में आता है। ओके मैम। अगर तुम गाते हो वो हॉबी है, सुनते हो दैट इज योर इंटरेस्ट। ठीक है, वही डिफरेंस है। दिस इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन हॉबीज एंड इंटरेस्ट। शिवम, कोई क्या पूछना है? हेलो, नो क्वेश्चन। ओके, तो डिड यू अंडरस्टैंड हॉबी? टाइम निकालते हैं आप, प्रैक्टिस करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और फिर आप अपने को ट्रेन करते हैं परफॉर्म करने के लिए, रियाज करते हैं, so that you can perform on stage or in the field. This is your hobby. Now the question is, you can write down the answer. What is your hobby? If you want to ask me, my hobby is creative writing, singing, cooking, gardening. Did I write gardening? Gardening भी एक hobby है जो कि आप pursue कर सकते हैं। ठीक है। Now what about interest? इंटरेस्ट में आपको टाइम निकालना नहीं पड़ता है। इंटरेस्ट में एज एंड व्हेन टाइम रहा तो आप करेंगे। इफ यू हैव द टाइम, you will be involved in a lot of varied interest, मतलब कई तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं आपके। वो क्या क्या है बताते हैं। Please write this down. I want the answers to all the questions that you are writing. सबसे पहले जो इंटरेस्ट आपका जो आता है, लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसनिंग म्यूजिक नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज टू देयर, लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग, reading newspaper, reading novels, reading the magazine, watching films, watching TV shows, films, eating out, बाहर खाना, रेस्टोरेंट्स में खाना, बहुत इंटरेस्ट, बहुत कुछ हो सकता है। टॉकिंग टू फ्रेंड्स, connecting with people, सब इंटरेस्ट, browsing the net, traveling, अब आप बताइए what is the interest? Watching cricket matches, yes, roll number 117, Rupesh. मैम व्हाट इज ईटिंग आउट? ईटिंग आउट मतलब आप यू गो एंड आउट, आपका इंटरेस्ट है तो आप बाहर जाके खाना खाते हैं। ईटिंग आउट मीन्स लेट्स गो टू अ ईटरी या नियर बाय रेस्टोरेंट या दूर का रेस्टोरेंट, बाहर खाना खाना, ईटिंग आउट इन रेस्टोरेंट्स। मैम इट इज आल्सो बिहेवियर मैम। बिहेवियर या ईटिंग इज अ डेली लाइफ, मतलब ये तो रूटीन ना हो गया, ये तो आदमी का, ये जब तक खाएगा नहीं, ये तो इंटरेस्ट नहीं ना, इंटरेस्ट रहेगा तभी खाएगा। ऐसा तो मतलब घर में नहीं जाके बाहर खाना खाना है कि इंटरेस्ट बच्चों का या किसी का भी हो सकता है। ईटिंग आउट, बाहर रेस्टोरेंट्स विजिट करना, ठीक है, रेस्टोरेंट्स में। मेरा तो नहीं है, आई डोंट ईट आउट, लेकिन लॉट ऑफ पीपल ईट आउट। डेली रूटीन में नहीं आ रहा है।
ठीक है. Interest can be listening to music, reading novels, reading magazines, jogging, whatever your जो interest हो जाओ करते हैं. Reading newspaper, watching your favorite TV show, watching cricket matches, eating out, going to restaurants, talking or connecting with friends, traveling. जो आपको अच्छा लगता है, टाइम मिलता है तो आप करते हैं. यू डू नॉट टेक आउट टाइम एज इन हॉबी. इन हॉबीज यू टेक आउट टाइम, लेकिन इंटरेस्ट में आप टाइम निकालते नहीं है. टाइम रहा तो आप करते हैं, अदरवाइज. हाँ, यस, प्लीज आस्क. मैम इंटरेस्टेड में एनिमल हो सकता है क्या? हाँ, यस यस, टेकिंग केयर ऑफ पेट्स. यस मैम. टेकिंग केयर ऑफ पेट्स, वो इंटरेस्ट होता है. जैसे किसी स्ट्रे डॉग को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि हमको उसके लिए कुछ बना के ले जाएं. दिस इज अ वेरी गुड इंटरेस्ट. सॉर्ट ऑफ पीपल टेक कीन इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं सोशल वर्क में. सोशल वर्क इन इटसेल्फ इज समथिंग व्हिच इज यू कैन बी प्राउड ऑफ इट. जिसके लिए आपको ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है, जिसके लिए आपको आप स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए आपको कहीं फील्ड में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप अपनी रुचि से, अपनी इंटरेस्ट से ये सब काम कर रहे हैं. ठीक है, तो इंटरेस्ट अलग होता है एंड हॉबीज अलग होता है. हमने डिफाइन कर दिया है. नाउ द क्वेश्चन कम्स लाइक व्हाट इज योर इंटरेस्ट एंड व्हाट इज योर हॉबी. एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? प्रिंस कुमार. यस मैम. क्या क्वेश्चन बताओ. मैम वीडियो गेम्स होता है वो हॉबी और या इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है वो. बट मैम वीडियो गेम्स में अब ई स्पोर्ट्स में आ गया है, मतलब वो भी एक स्पोर्ट्स हो चुका है. नहीं, दैट इज नॉट अ स्पोर्ट. बट वीडियो गेम आप खेलते हैं तो आपको, आई डोंट थिंक यू कैन गेट अ जॉब एनीवेयर. आप वहां जाके भी वीडियो गेम खेलते रहेंगे. दैट इज योर इंटरेस्ट. अभी आ गया वो नहीं आते, बट ट्रेडिशनली वीडियो गेम्स इंटरेस्ट में आता है. Like playing PUBG and all that. That is to be avoided. अगर आप वीडियोस बनाते हैं और पोस्ट करते हैं, that is your hobby. अगर आप बना रहे हैं, अपना वीडियोस बना रहे हैं, making videos. That will be जो black में है, that is your hobby. Red में जो आ रहा है वो आपका interest. Interest can be much more. चलिए, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? छोटू कुमार, क्या क्वेश्चन है? यस मैम. या, व्हाट इज द क्वेश्चन? नो क्वेश्चन मैम, सॉरी. नो क्वेश्चन. राजा, क्या क्वेश्चन है? राजा एंड सागर. हेलो, रोल नंबर 93. मैं बाइक राइडिंग या कार राइडिंग. हॉबीज अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है. हाँ, यस, पूछिए. बाइक राइडिंग या कार राइडिंग ये क्या इंटरेस्ट में आ जाएगा या हॉबी में? अगर स्पोर्ट्स में आ रहा है तो ठीक है. हम कह रहे हैं ऑल स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो हॉबीज में आता है. बाइक राइडिंग तो अगर आप यू आर टेकिंग इट एज अ हॉबी, तो रेस कर रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, तो वो आपका आ गया हॉबीज में. अदरवाइज ऐसे ही गाड़ी लेके घूमना है, बाइक लेके घूम रहे हैं, दैट इज योर इंटरेस्ट. लेकिन अगर आप सीरियसली कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व हैं, देन इट विल बी योर हॉबी. यस मैम. ठीक है, शुड आई मूव ऑन? व्हाट इज ऑक्यूपेशन? आपके लिए तो है नहीं. ओके, व्हाट इज योर एम इन लाइफ?
कुछ क्वेश्चन है जो हम डिलीट कर दे रहे हैं, आप लोग को जरूरत नहीं है। न्यू क्वेश्चन हम डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 9। What is your short-term goal? What is your long-term goal? Describe yourself. Describe your hometown. And the 13th question. Question.